नायक भाई, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। कौन है? दिखता तो बिल्कुल आपके जैसा है। हाय, मेरा नाम चेरी है। सिद्धार्थ, तुम्हारे बारे में पढ़ा इसलिए तुमसे मिलने चला आया। लेकिन क्यों? बेड़ा गर्क, एक तरफ पुलिस है, एक तरफ वो जिन्हें इसने मारा, एक तरफ वो जो इसे मारना चाहते हैं। हम सॉफ्टवेयर वाले इन हार्डकोर गुंडों को कैसे हैंडल करेंगे? नमस्ते नरपत भाई। कहाँ गायब हो गए थे? उसने इतना मारा कि बाथरूम आना जाना मुश्किल हो गया था। आप फिक्र मत कीजिए, हमने पार्टी बिल्कुल नहीं बदली। आजकल लोग कील घुसने से या डुप्लीकेट इंजेक्शन से मर जाते हैं, और पूरा हथियार घुसने के बाद भी आप अभी तक जिंदा हैं। आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं। करेक्ट। मिनिस्टर मर्डर केस में पुलिस को उसी पर शक है। आप पर उसने वार किया इसका भी सबूत है। उसे फांसी की सजा तो जरूर मिलेगी। फांसी मिलेगी? पर उसका कोई भरोसा नहीं। सेफ्टी के लिए हमारी आदमी से कहो उसे कोर्ट में ले जाने से पहले ही मार डाले। पर यह मुमकिन नहीं है सर। क्यों? क्योंकि कल वो अपने लाखों फैंस और चाहने वालों से पूरी तरह घिरा हुआ होगा सर। अच्छा? लाखों लोग कल उसे सुरक्षित कोर्ट लाने के लिए ह्यूमन चेन बनाने वाले हैं। इतनी छोटी सी उम्र में भी इसकी कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। फॉलोइंग अच्छे कर्मों से बढ़ती है, उम्र से नहीं। फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। आज तो ये गया, जनता कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। जज इसे फांसी ही देगा। सिद्धू, सब क्या कह रहे हैं? जज तुम्हें फांसी देने वाले हैं। तुम्हें इस बात का अफसोस है कि मुझे फांसी होगी, और मुझे इस बात का अफसोस है कि ये साला जिंदा बच गया। ऐसा मत बोलो सिद्ध। योर ऑनर, ये होम मिनिस्टर मर्डर केस में आरोपी हैं। इसने डीजीपी और टैक्सी सेठ को बड़ी बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मार डाला। हमारे नए होम मिनिस्टर निर्भय नामचीन जी पर भी इसने जानलेवा हमला किया, जिसके हमारे पास ठोस सबूत है। ऐसे आरोपी को मौत की सजा सुनाई जाए ताकि और कोई मुजरिम बनने की जरूरत न कर सके। यही मेरी कोर्ट से गुजारिश है। तो बोलो, कबूल करते हो कि ये गुनाह तुमने किए हैं? जज साहब, उसे क्यों पूछ रहे हैं? आपके सामने उसके खिलाफ सबूत पड़े हैं। कोर्ट का टाइम बर्बाद किए बगैर उसे सजाए मौत दीजिए। शांत हो जाइए, कोर्ट के भी अपने नियम होते हैं। तो बोलो, तुम्हें गुनाह कबूल है? जी जज साहब, वो गुनाह मैंने किए हैं। आरोपी का कबूलनामा और गवाहों की तस्दीक के बाद आईपीसी सेक्शन 302 और 307 के तहत ये अदालत मुलजिम को... ये क्या लफड़ा है? ये तो बिल्कुल जेरोक्स कॉपी है। दोनों में असली कौन सा है, ये तय करना मुश्किल है। ये तो कुंभ के मेले में बिछड़े हुए जुड़वा भाई लग रहे हैं। टिकट कटी मुंबई की कलकत्ता पहुंच गया। नमस्कार जज साहब। तुम कौन हो? हूबहू इसकी तरह दिखते हो। मेरा नाम सिद्धार्थ नायक है। ये सारे गुनाह मैंने ही किए हैं। नहीं योर ऑनर, मैं हूँ सिद्धार्थ नायक। मुझे लगता है ये मेरा कोई फैन है। पता नहीं क्यों मेरे जैसे कपड़े पहनकर मेरे सारे गुनाह अपने सर ले रहा है। नहीं जज साहब, ये मेरा फैन है जो मुझ जैसे कपड़े पहनकर मेरे सारे गुनाह अपने सर लेने की कोशिश कर रहा है। देखो दोस्त, मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव। बॉस, मैं भी यही कह रहा हूँ कि मुझे बचाने के लिए तुम... बंद करो ये नाटक। अगर तुम नायक हो तो ये कौन है? मेरा फैन है। वो तुम्हारा फैन है तो तुम कौन हो? सिद्धार्थ नायक। नहीं, मैं हूँ सिद्धार्थ नायक। नहीं मैं हूँ सिद्धार्थ नायक। सिद्धार्थ नायक मेरा नाम है। जज साहब, मैं जानता हूँ मुझ पर हमला किसने किया। मुझ पर इस नायक ने हमला किया था। फांसी दे दो इसे। इनकी बात मत सुनिए जज साहब, लगता है ये कंफ्यूज हो गए। आप इन्हें 5 मिनट बाहर भेजिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अदालत 5 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है। जी।
पूरा कबाड़ा हो गया। जो मैच आसानी से जीतने वाले थे उसे बारिश की वजह से बीच में ही रोकना पड़ा। वो दूसरा आदमी कौन है? वो चेरी है, मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सर। पहले हम भी कंफ्यूज हो गए थे, इसीलिए उसे अरेस्ट कर लिया। क्या कर रहे हो? तुमने हमशक्ल को देखा था पहले? वो बेगुनाह था ना सर, इसलिए पहले उसे अरेस्ट किया, फिर बाद में छोड़ दिया। तुम्हें सीबीआई में भर्ती किसने किया? दिल पे मतलब सर। सर अभी 5 मिनट का ब्रेक मिला है। मुझे लगता है उन दोनों ने जगह जरूर बदल दी होगी। आप जरा संभल कर। ये बताइए कि इनमें से हमला किसने किया था? दोनों ने जगह बदल दी होगी। इस आदमी ने। पहले तो तुमने इसे कहा था। क्या कहा? इन्होंने जगह नहीं बदली? नहीं बदली। बेवकूफ गधे। दोनों को फांसी देकर मैटर क्लोज कर दो। दोनों को दे दो फांसी, इन्हें छोड़ना नहीं। दोनों को लटका दो। मैं कहता हूं। साइलेंस। मत भूलिए कि आप जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। ये बातें शोभा नहीं देती आपको। कानून के मुताबिक 100 गुनहगार छूट जाए तो कोई बात नहीं, पर बेगुनाहों को सजा नहीं होनी चाहिए। मतलब केस का तो दी एंड हो गया रे। ये दोनों इंसान एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए मुजरिम को पहचानना मुश्किल है। लिहाजा कोर्ट सीबीआई को यह आदेश देती है कि इन दोनों को उनके परिवार और दोस्तों के साथ घर पर ही नजरबंद रखकर असली गुनहगार को पहचाने और कोर्ट में पेश करे, वो भी 10 दिनों के अंदर। उन दोनों पर नजर रखो। दोनों पर नजर रखना बेकार है सर। एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। हमको ऐसे लपेटेंगे पता भी नहीं चलेगा। उनकी तारीफ करना छोड़ो और काम पर लग जाओ। जाओ। सॉरी सर। माँ जी, समझ में नहीं आता आपका ये एहसान मैं किस तरह चुकाऊंगी। बेटी, हम सब इंसान हैं। इंसान ही इंसान के काम आता है। नरपत, देखता जा तेरी अब मैं क्या हालत करता हूँ। 10 दिन बाद इस कोर्ट में जज भी होगा और जनता भी होगी, और मैं भी रहूंगा। बस तू वहां नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तुझे मार दूंगा। अगर वार्निंग इसने दी है तो यही नायक होगा। नायक मैं हूँ। अगर तू नायक है तो उसने वार्निंग क्यों दी? वो फ्री था इसलिए उसे भेज दिया। है? अबे मिठ्ठे, क्या ये तेरा भांजा है? जब आप जैसे सीबीआई वाले नहीं पहचान पाते तो मुझ जैसा सीईओ क्या पहचानेगा? मुझे ही ये गुत्थी सुलझाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। भाई मैं आपको एक सलाह देता हूँ, उसे मारने का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जब उसने आपको मारा था उस वक्त वो अकेला ही था। अब 2 हो गए हैं। भाई आप मेरी बात मानिए, पुलिस को बयान दीजिए कि मेरा नायक से कोई लेना देना नहीं, मैं उसे नहीं जानता। और फिर आप कलकत्ता छोड़कर, मैं तो कहता हूँ इंडिया छोड़कर चले जाइए। मैं फिर कहता हूँ आप केस वापस ले लीजिए, इसी में आपकी और हम सब की भलाई है। ऐसे कैसे पीछे हट जाए? ये केस हमने बनाया है। हमको नायक के मुंह से सच्चाई उगलवानी होगी कि वही नायक है। बिल्कुल ठीक कहा। मुंबई जाकर चेरी के किसी अपने को उठाकर ले आ। उसकी जिंदगी बचाने के लिए नायक को अब सच बोलना ही पड़ेगा। कौन हो तुम लोग और ये सब क्या है? क्या आपकी बेटी चेरी से प्यार करती है? आप प्यार करती है तो क्या हुआ? नरपत भाई ने आप लोगों को कोलकाता ले आने का ऑर्डर दिया है। तो उसके प्यार के चर्चे अब कलकत्ता भी पहुंच गए। ये नरपत का बच्चा कौन है? तू ज्यादा बात मत कर, मेरे साथ चल। भाई की मार्केट में बहुत इज्जत है, तू भाई को धमकी दे रहा है? मैं भी गुंडा हूँ, 20 साल से भाई का नमक खा रहा हूँ, क्या समझा? अरे बस कर, गन नीचे कर, बच्चे डर जाएंगे। तुझे दिखाई नहीं देता इसके हाथ में गन है? भाई नायक भाई के आदमी आ गए। निर्पत के बंदे कहाँ गए? वो तो भाग गए। आप हमारे साथ चलिए, यहाँ रहना सेफ नहीं है। तुम्हारे साथ चलूं, पर अब तुम कौन हो? नायक के बंदे हम। अब ये नायक कौन है? कोलकाता जाते ही समझ जाओगे, तुम्हारी बेटी भी हमारे साथ जाएगी जल्दी। उसका वहाँ क्या काम? चेरी भी वहीं पर है। अच्छा, तो ये उसी का क्या कराया है? बेटे जी? हम किडनैप हो गए हैं, हमें कोलकाता जाना है। हाँ, बस लिपस्टिक लगा कर आई। घर के अंदर कुरुक्षेत्र चल रहा है और ये लिपस्टिक को फाइनल टच दे रही है। चेरी कहाँ है भैया? चेरी दिखाई नहीं दे रहा। होगा यहीं कहीं। वेलकम वेलकम टू कोलकाता। जब से तू हमारी जिंदगी में आया ये लक बैड लक बन गया है। अब तूने हमें यहाँ भी बुला लिया। टेंशन मत लो, तुम यहाँ सुरक्षित रहोगे, ऐसा नायक सर ने कहा है। नायक नायक, इस नायक को मेरी सुरक्षा की क्या पड़ी? गुस्सा थूक दो, कहानी का असल ट्विस्ट अभी बाकी है। एक ट्विस्ट से शहर छोड़ना पड़ा, अब क्या देश छोड़ना पड़ेगा? चेरी
कम से कम बड़े बुजुर्गों का तो ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? कुछ नहीं हो सकता, वो हाथ से निकल गई। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली आई एम नॉट चेरी। क्या? मैं चेरी नहीं हूँ। ये ऐसा क्यों कह रहा कि ये चेरी नहीं है? जलेबी ने ट्विस्ट के बारे में बोला था ना। वैसे सफर तो ठीक रहा ना? सफर कहाँ, हम तो किडनैप होके आए हैं। आप चेरी के फैमिली मेंबर है ना? आपका नाम? मैं चाचा हूँ और ये मेरा भतीजा है। अगर और भी कुछ जानना बाकी है तो वो भी पूछ लो। ए जलेबी, क्या है? इसकी याददाश्त चली गई क्या? याददाश्त गई होती तो यहाँ क्यों बुलाता? मुंडी उधर घुमा के देखो। हाय। हेलो मधु, मैं चेरी हूँ। कंफर्म ना? गले लग कर देख लो। अंकल यही चेरी है, कंफर्म। ठीक है, कम से कम हमारे सामने तो ऐसा मत करो। अब ये और कितनों को गले लगाएगी? मैंने सुना एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं। अपनी बकवास बंद कर टकले। 2 में ही ये हाल है, तब मेरे भतीजे की क्या हालत होगी जब ऐसे 5 और आएंगे। सब क्या है? मेरी मॉम अंदर है, वो सब बता देंगी। जाओ। ठीक है।